अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ आप देख रहे हैं मेरा कारनामा। आपने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसका यहाँ एक इम्तिहान दिया गया है। आप इसको पढ़ते जाएंगे और मुकम्मल करते जाएंगे। देखिए यहाँ दहाई के दो हैं, 10-10 के दो, यानी दहाई के दो और इकाई के 1 2 3 हो जाएगा 23। उसी तरह दहाई और इकाई को लिखेंगे। अगला सवाल देखिए, नीचे दिए गए अयदाद को मकामी कीमत की मुनासिबत से मकामी कीमत को खाली जगह में लिखिए। यहाँ देखिए 27 है, 27 की मकामी कीमत, 27 में 7 की मकामी कीमत कितनी है, 2 की मकामी कीमत कितनी है। ये जानने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि वो किस मकाम पर है। 7 इकाई के मकाम पर है इसलिए उसकी कीमत 7 होगी। 2 दहाई के मकाम पर है इसलिए उसकी कीमत 20 होगी। 2 दहाइयाँ यानी 20। उसी तरह इसकी भी आप मकामी कीमत के हिसाब से लिखेंगे। अगला सवाल देखिए, झील के मसाइल में छूटे हुए अगला, पिछला और दरमियानी अदद लिखिए। देखिए यहाँ 41 है, यहाँ 43 है, तो यहाँ होगा 42 आप लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ पीछे क्या आता है, यहाँ आगे क्या आता है, आप देखकर लिखते चले जाएंगे। मुनासिब अलामत से खाना पूरी कीजिए। देखिए हम जानते हैं कि ये बड़ा है, ये छोटा है और ये बराबर की अलामत। यहाँ देखकर आप अलामत डालेंगे। 30 बड़ा है, जिस तरफ बड़ा रहता है उस तरफ मगरमच्छ का मुंह खुला होना चाहिए। छोटे आदद पर दायरा बनाइए। देखिए आप आयदाद देखेंगे, छोटा बड़ा देखने के लिए आप सबसे पहले दहाई का मकाम देखेंगे। दहाई के मकाम पर 2, दहाई के मकाम पर 4, दहाई के मकाम पर 1, दहाई के मकाम पर 3, तो ये अदद छोटा होगा। जब यहाँ पर भी उसी तरह से देख के अलामत लगाएंगे। बड़े अदद पर दायरा लगाइए, उसको भी उसी तरह से देखेंगे। दहाई का मकाम पहले देखेंगे, अगर दहाई एकसां हो गई तब जाके हम इकाई का मकाम देखेंगे, वरना दहाई जिसकी छोटी है वो अदद छोटा होगा, दहाई जिसकी बड़ी है वो अदद बड़ा होगा। यहाँ देखिए दहाई 2 है, दहाई 4, दहाई 3, दहाई 5, ये अदद सबसे बड़ा होगा। आगे देखिए, जर्द-ए-झील अयदाद को बढ़ती हुई तरतीब में, इनको बढ़ती हुई तरतीब में लिखना है, इनको घटती हुई तरतीब में लिखना है, यानी छोटे से बड़ा बड़ा लिखते चले जाना है। यहाँ बड़े से छोटा छोटा लिखते चले जाना है। आप इनको बढ़ती हुई और इनको घटती हुई तरतीब में लिखिए। आगे फिर मेरा कारनामा यहाँ दिया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ 15 से 30 के दरमियान के जुफ्त अयदाद लिखिए। हम जानते हैं कि जुफ्त अयदाद वो होते हैं जो दो से मुकम्मल तौर पर तकसीम होते हैं, यानी 2-2 की जोड़ियाँ जिनकी बना सकते हैं, या जिनकी इकाई के मकाम पर 0, 2, 4, 6 और 8 होता है। ये तमाम जुफ्त अयदाद कहलाते हैं। अब 2 से लिखना शुरू, 15 से आगे क्या आपको लिखना है, तो 15 के बाद 16 आता है, उसके बाद में 18। अब उसी तरह से इकाई के मकाम पर 2, 4, 6, 8 0 आने वाले अयदाद यहाँ लिखेंगे। यहाँ 20 ता 35 तक के दरमियान ताक अयदाद लिखिए। हम जानते हैं ताक अयदाद वो होते हैं जिनकी इकाई के मकाम पर 1, 3, 5, 7 और 9 होता है। यहाँ 20 है, उसके बाद आने वाला अदद 21 होगा, उसके बाद 23 होगा। उसी तरह से आप आगे लिखते चले जाएंगे। यहाँ आगे देखिए, जमा करो। आपने जमा सीखी है, दहाई के साथ भी और दहाई के बगैर भी। मैं 2 हिसाब आपको करके दिखा रहा हूँ। 3 में 4 मिलाने से 7, 2 में 1 मिलाने से 3 आप लिखेंगे। ये दहाई के साथ है। 3 में 8 मिलाने से आप लकीरें खींचकर बनाएंगे 11, 11 का 1, यहाँ दहाई का 1, 1 में 2 मिलाने से 3, 3 में 1 मिलाने से 4 होगा 41। इसी तरह से आप बाकी हिसाब भी हल कीजिए। तफरीक कीजिए। 2 तरह के हिसाब यहाँ पर भी दिए गए हैं, दहाई के साथ और दहाई के बगैर। आप तफरीक करना सीख चुके हैं। यहाँ इकाई पहले तफरीक करेंगे, उसके बाद दहाई। मैं 2 हिसाब करके आपको दिखा रहा हूँ। 8 में से 7 तफरीक करेंगे तो 1, यहाँ 1 में से 1 तफरीक करेंगे तो 1, 11 बाकी बचेगा। यहाँ देखिए 0 में से 4 तफरीक करना है,
सिफर छोटा रहने की वजह से हम नहीं कर सकते। दहाई के मकाम से एक हम उधार लेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 4 जाने पर 6 और यहाँ 3 में से 2 नफी करने पर 1 बाकी बचेगा। बाकी हिसाब आप हल कीजिए। यहाँ पहाड़ी दिए गए हैं, ऊपर जैसे आपने पहाड़ी बनाने सीखे हैं। यहाँ 1 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 4 का और 5 का, इस तरह से 1 से 5 तक के पहाड़े आप बनाइए। आगे मेरा कारनामा में ज़बानी सवालात दिए गए हैं। आप ज़बानी सवालात अपने बड़ों को पूछने के लिए कहिए, या मैं यहाँ पूछ रहा हूँ, आप सुनकर उसको सही या गलत का जवाब लगाइए। सवाल नंबर 1 है, अदद 35 में दहाई के मकाम पर मौजूद हिंदसा कौन सा है? आप पढ़ के यहाँ पर लिखेंगे। दहाई के मकाम पर 3 है। 1 से 50 तक के अयदाद सिलसिलावार कहें। आप पढ़ेंगे 1 से 50 तक के 38 के आगे और पीछे अयदाद कौन से हैं? ये 38 है, उसके आगे 39 आएगा, पीछे 37 आएगा। 33, 18, 49, 24 इन अयदाद को बढ़ती और घटती हुई तरतीब में कहें। आप कागज़ पर लिखेंगे और कहेंगे 38, 25, 18, 49 इन अयदाद में छोटा आदद कौन सा है और बड़ा आदद कौन सा है? आप लिखेंगे यहाँ छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है। यहाँ एक और बॉक्स चाहे तो डाल लीजिए, इनमें छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, आप लिखेंगे। सलमा के पास 30 मनके हैं, उसकी सहेली 10 मनके देती है, तो सलमा के पास जुमला मनकों की तादाद कितनी है? पहले 30 थी, मज़ीद 10 गोलियां मिल गई। बताओ कि अब उसके पास कितनी गोलियां हुई? माला के पास 45 गोलियां हैं, वो खेल में 15 गोलियां हार जाती है, तो अब उसके पास कितनी गोलियां बाकी बची हैं? ज़बानी उसको हल कीजिए। रमेश के पास 18 बकरियां हैं, इनके वालिद बाज़ार से 6 बकरियां ख़रीद लाते हैं, इनमें 2 बकरियां बीमार होकर मर जाती हैं, बाकी बची हुई बकरियों की तादाद क्या होगी? आप देखेंगे यहाँ उसके पास 18 थी और 6 लेके आए, 2 मर गई। आप उसको 18 आप ये पहले कर चुके हैं, जमा 6 नफ़ी 2 करेंगे। 10 ता 20 अयदाद के दरमियान के जुफ्त और ताक अयदाद अलग अलग कहो। ज़बानी आपको यह हल करना है। 10 और 20 के दरमियान पाए जाने वाले ताक अयदाद और जुफ्त अयदाद कहिए। 1 से 5 तक ज़रबी पहाड़े कहो। आप एक काम कीजिए, घर में जिसे पढ़ने आता है उनको ये सवालात पूछने के लिए कहिए, आप उनके जवाब दीजिए। यहाँ मेरा कारनामा ख़त्म होता है। अगले हिसाब इंशाअल्लाह हम अगले वक़्त में पढ़ेंगे। आप इन तमाम हिसाबों को हल कीजिए, अपने घर में अपने बड़ों को दिखाइए और अपने उस्ताद से भी उसको चेक करा लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।